Hello students, today we will start from sum number 7th of exercise 13.2. sum number 7th है बेटे आपका a grocer purchased 80 kg of rice at ₹15 per kg and mixed it with 120 kg of rice at ₹20 per kg. एक ग्रोसर ने मीन्स पंसारी ने राइस खरीदे हैं 80 kg ₹15 के हिसाब से और 120 kg आपने उसने ₹20 के हिसाब से ख़रीदे हैं और उसको मिक्स कर दिया। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, CP ऑफ 80 kg एंड 120 kg में CP आ जाएगी आपकी 200 kg ऑफ राइस की। एट व्हाट रेट पर kg शुड ही सेल द मिक्सचर टू गेन 25%। और आपने फाइंड आउट करना है कि वो किस रेट पर इस मिक्सचर को बेचे, मीन्स टोटल जो 200 kg आपके जो राइस हैं उसको कितने परसेंट किस रेट पर बेचे कि पर केजी किस हिसाब से बेचे कि उसको प्रॉफिट कितना हो जाए, 25% का उसको प्रॉफिट हो। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो टोटल CP निकाल लेंगे और प्रॉफिट परसेंट अपने पास है, फिर हम इसको निकाल लेंगे। CP ऑफ 80 kg ऑफ राइस निकाल लिया हमने। ये इसका रेट कितना था, ₹15 पर kg के हिसाब से ये 1200 के हो जाएंगे और 120 kg राइस हमारे हो जाएंगे 2400 के। और CP ऑफ 200 kg ऑफ राइस, या मीन्स टोटल CP हो जाएगी हमारी 80 kg और 120 की, क्योंकि इसने क्या किया था बाद में मिक्स कर दिए थे। ये हो जाएगी ₹3600। प्रॉफिट परसेंट कितनी दे रखी है, 25%। अब ये कहता है भी किस रेट में बेचे कि आपको 25 का प्रॉफिट हो, 25% का आपको प्रॉफिट हो। तो यहाँ से हम SP निकाल लेंगे, मीन्स 200 kg राइस की SP यहाँ से आ जाएगी। अपने पास CP भी है और प्रॉफिट परसेंट भी है। CP मल्टीप्लाई 100 प्लस 25% डिवाइड बाई 100। इस फॉर्मूले से हम इसकी SP निकाल सकते हैं। SP आ जाएगी हमारी, ये 3600 है। CP मल्टीप्लाई 100 प्लस 25 125 हो जाएगा डिवाइड बाई 100। 0 से 2 0 हम कैंसिल कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ₹4500। अब ये जो रेट है बेटे, ये जो रेट है आपका 200 kg ऑफ राइस, मीन्स दोनों को जो मिक्स कर दिया उसका रेट है ये। SP आपकी 200 kg ऑफ राइस की है और हमने जो फाइंड आउट करना है वो 1 kg राइस का रेट फाइंड आउट करना है कि 1 kg जो राइस है वो किस रेट पर सेल किए जाएँ। SP ऑफ 200 kg ऑफ राइस ये और 1 का निकाल लेंगे हम, डिवाइड कर देंगे 200 से। डिवाइड करने के बाद आ जाएगा पर ₹22.50 पर kg के हिसाब से हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका 8th क्वेश्चन। ए वेंडर सेल्स 10 आइसक्रीम्स फॉर ₹100 गेनिंग 25%। एक जो विक्रेता है वो 10 आइसक्रीम्स की को सेल करता है ₹100 में और उसको प्रॉफिट कितना होता है, 25% का। हाउ मैनी आइसक्रीम्स डिड ही परचेज फॉर ₹100। तो 100 रुपीज़ में वो कितने उसने परचेज कितने की आइसक्रीम्स, ये आपने फाइंड आउट करना है। मीन्स ये क्या पूछता है आपसे, इसने 10 आइसक्रीम तो सेल की हैं ₹100 में, 10 आइसक्रीम ₹100 में बेच दी उसने और प्रॉफिट कितना लिया, 25%। अगर प्रॉफिट लिया है तो इसका मतलब क्या, उसने 100 रुपीज़ से कम में वो खरीदी थी तभी उसको प्रॉफिट हुआ है। तो हाउ मैनी आइसक्रीम्स डिड ही परचेज फॉर ₹100। तो 100 रुपीज़ में उसने कितने आइसक्रीम खरीदी थी, आपने ये फाइंड आउट करना है। और ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो इसमें हम करेंगे पहले SP ऑफ 10 आइसक्रीम्स निकाल लेंगे हम। देखो SP ऑफ 10 आइसक्रीम्स ₹100 गेन 25%। CP ऑफ 10 आइसक्रीम्स की आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास SP भी है और प्रॉफिट भी है। तो CP निकालने का फॉर्मूला अपने पास है SP मल्टीप्लाई 100 और 100 प्लस में प्रॉफिट, इससे हमारी क्या आ जाएगी, CP आ जाएगी 10 आइसक्रीम्स की। ये 100 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा क्योंकि SP हमारे पास 100 है, तो 100 मल्टीप्लाई 100 और ये 100 प्लस में प्रॉफिट कितना, 25%, तो ये आ जाएगा 125। इसको हम कैंसिल करेंगे, 25 4 जा 100 होते हैं और 25 5 जा हमारे 125 होते हैं। तो 25 पे हमने इसको कैंसिल कर दिया और यहाँ पे आपका आ जाएगा, इस 5 से फिर 5 बन जा और 20 पे ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ₹80। इसका मतलब जो 10 आइसक्रीम्स हैं उनकी जो CP मीन्स खरीदी कितने की थी, ₹80 की खरीदी थी। अब आपसे ये पूछ रखा है कि 10 आइसक्रीम तो उसने ₹80 में ली, तो 100 रुपीज़ में वो कितने आइसक्रीम्स लेगा।
इससे हम यहाँ निकाल सकते हैं इन ₹80 ही परचेज आइसक्रीम्स 10। 80 रुपीज़ में वो 10 आइसक्रीम लेता है। 1 रुपये में कितनी लेगा? 10/80। 1 में कम लेगा, कम के लिए हम डिवाइड करते हैं। और ₹100 अगर उसने लगाने हैं, उसमें ख़रीदनी है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई मीन्स 100 में ज़्यादा आइसक्रीम्स उसको मिलेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आ जाएगा, ये 0 से 0 हमने कैंसिल कर दी, 100/8। इसको डिवाइड करते हैं तो बेटे आपका 12.5 आता है। तो इसको अप्रोक्स मीन्स 12 आपकी जो आइसक्रीम्स हैं वो कंप्लीट आपको मिलेंगी। 12 आइसक्रीम्स वो कंप्लीट खरीद सकता है और कुछ थोड़ी सी आइसक्रीम आपकी बचेगी, तो हमने लिख दिया अप्रोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th वाला बेटे। 9th क्वेश्चन में कहता है द कॉस्ट ऑफ 3 क्रिकेट बॉल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ लेग पैड्स। द कॉस्ट ऑफ 3 क्रिकेट बॉल इज इक्वल द कॉस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ लेग पैड्स। जो 3 क्रिकेट बॉल जो खरीदता है वो उसकी जो सीपी है वो किसके इक्वल है बेटे? 2 पेयर ऑफ लेग पैड्स, जो आप क्रिकेट खेलते हो उसमें जो लेग पैड लगाते हो उसके 2 पेयर ऑफ लेग पैड के इक्वल है। द कॉस्ट ऑफ 3 पेयर ऑफ लेग पैड इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ ग्लोव्स। और आगे इसने क्या दे दिया? द कॉस्ट ऑफ 3 पेयर ऑफ लेग पैड, जो 3 पेयर ऑफ लेग पैड है उसकी जो कॉस्ट कितनी दे दी? इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ ग्लोव्स। उसकी कॉस्ट फिर इसने आगे दे दी 2 पेयर ऑफ ग्लोव्स के इक्वल है। ये जो कॉस्ट थी ये तो हमारी 2 पेयर ऑफ लेग पैड्स के इक्वल दे दी, और 3 पेयर ऑफ लेग पैड्स की कॉस्ट उसने दे दी 2 पेयर ऑफ ग्लोव्स, और कॉस्ट किसी की नहीं दे रखी यहाँ पे। तो हम आगे देखो, द कॉस्ट ऑफ 3 पेयर्स ऑफ ग्लोव्स। अब जो 3 पेयर्स ऑफ ग्लोव्स, यहाँ तो 2 पेयर की बोल रखी है, यहाँ कॉस्ट ऑफ 3 पेयर ऑफ ग्लोव्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 क्रिकेट बैट। जो 3 पेयर ऑफ ग्लोव्स हैं उसकी जो कॉस्ट दे दी वो 2 क्रिकेट बैट्स के इक्वल दे दी। यहाँ से भी हमें कुछ नहीं मिला। आगे देखो, इफ़ ए क्रिकेट बैट कॉस्ट ₹54। अगर क्रिकेट जो बैट है उसकी कॉस्ट कितनी है? ₹54। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ए क्रिकेट बॉल। तो एक जो क्रिकेट बॉल है उसकी कॉस्ट क्या होगी? मीन स्टार्टिंग हम यहीं से चले थे कि 3 क्रिकेट बॉल। अब ये बैट है हमारा, बैट की कॉस्ट दे रखी है, बॉल की नहीं दे रखी है आपको, तो हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ ए क्रिकेट बॉल। एक क्रिकेट बॉल की जो कॉस्ट है वो कितनी है। और नेक्स्ट है फर्दर इफ़ 2 पेयर ऑफ लेग पैड्स आर सोल्ड। आगे आपसे ये पूछता है 2 पेयर ऑफ लेग पैड्स आर सोल्ड, अगर 2 पेयर ऑफ लेग पैड्स सोल्ड किए जाते हैं फॉर ₹60, 60 में फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट। उसका आपने क्या लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। लॉस है तो लॉस परसेंट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल लेंगे। अब इस क्वेश्चन को बेटे हम देखो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। मीन्स हमें यहाँ ये गिवन दे रखी, ये है क्रिकेट बैट, कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बैट 54 दे रखी है हमें। तो यहाँ से हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ये देखो, ये कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बैट दे दी ₹54, ये किसके इक्वल है? यहाँ से देखो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 2 क्रिकेट बैट्स, किसके इक्वल हो जाएगा? 3 पेयर ऑफ ग्लोव्स। जो 3 पेयर ऑफ ग्लोव्स की जो कॉस्ट है वो 2 क्रिकेट बैट के इक्वल है। तो यहाँ से हमारा 3 पेयर्स ऑफ ग्लोव्स हम निकाल सकते हैं, उसकी कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। क्योंकि 1 क्रिकेट बैट की कॉस्ट आपके पास 54 है, तो 2 क्रिकेट बैट की आप निकाल सकते हो, और 2 क्रिकेट बैट के निकालते ही आपके पास क्या आ जाएगी? 3 पेयर्स ऑफ ग्लोव्स की कॉस्ट आ जाएगी। इसमें ये 3 पेयर्स ऑफ ग्लोव्स के इक्वल आ जाएगा। इसकी कॉस्ट आने के बाद हम देखो इसकी निकाल सकते हैं। फिर आपकी जो कॉस्ट ऑफ 3 पेयर्स ऑफ लेग पैड्स है, जो 3 पेयर ऑफ लेग पैड्स है वो किसके इक्वल है? कॉस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ ग्लोव्स। ये 2 पेयर ऑफ ग्लोव्स के, यहाँ से तो हमें मिली है सीपी कितनी? 3 पेयर ऑफ ग्लोव्स। तो ये 3 पेयर ऑफ ग्लोव्स से हम 2 पेयर के निकाल लेंगे। यहाँ 2 पेयर की आ जाएगी। 2 पेयर की आने के बाद हमारी ये किसके इक्वल हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ 3 पेयर ऑफ लेग पैड। तो यहाँ से हम इसकी 3 पेयर ऑफ लेग पैड्स की कॉस्ट निकाल लेंगे, कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। और यहाँ 3 पेयर ऑफ लेग पैड की कॉस्ट आएगी, तो यहाँ से हम 2 की फाइंड आउट कर लेंगे। 2 के निकलने के बाद हमारा ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ लेग पैड्स किसके इक्वल है? 3 क्रिकेट बॉल के। 3 क्रिकेट बॉल के इक्वल हो जाएगा ये वाली कॉस्ट जो हम निकाल लेंगे। 2 पेयर ऑफ लेग पैड्स की जो कॉस्ट निकाल लेंगे वो हमारी 3 क्रिकेट बॉल के इक्वल है।
इससे 3 क्रिकेट बॉल की कॉस्ट आ जाएगी, उससे हम 1 की फाइंड आउट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसको हम कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे, ये हमें दे रखी है कॉस्ट ऑफ 1 क्रिकेट बैट ₹54 दे दी, हमने 2 की निकाल ली ₹108। इसमें आगे आपको क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 3 पेयर्स ऑफ ग्लोव्स। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, 3 पेयर्स जो ग्लोव्स हैं उसकी कॉस्ट आ गई आपके पास 108, क्योंकि ये किसके इक्वल थी, कॉस्ट ऑफ 2 क्रिकेट बैट के इक्वल थी। ये वाली जो कॉस्ट थी किसके इक्वल थी, आपकी कॉस्ट ऑफ 2 क्रिकेट बैट के, और कॉस्ट ऑफ 2 क्रिकेट बैट हमने यहाँ से निकाल ली, ये आपकी हो जाएगी। अब हमने निकालनी है 2 की, ये 1 की निकालेंगे तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 पेयर की निकालेंगे बेटे, 2 से मल्टीप्लाई ₹72। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ ग्लोव्स की कॉस्ट हमारे पास ₹72 है। अब आगे क्या कंडीशन दे रखी इन्होंने, ये दे रखा है कॉस्ट ऑफ 3 पेयर ऑफ लेग पैड्स। 3 पेयर ऑफ लेग पैड्स किसके इक्वल है, हमारे कॉस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ ग्लोव्स, ये ₹72 के इक्वल है। 3 पेयर ऑफ जो लेग पैड्स जो मिलेंगे हमें, वो कॉस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ ग्लोव्स, ये वाली जो हमने निकाली इसके इक्वल है, मीन्स हमने ये रख दिया 72। अब यहाँ से 1 की निकाल लेंगे डिवाइड 3 से करके, 2 की निकाल लेंगे तो मल्टीप्लाई 2, ₹48 आपका आ जाएगा। अब ये ₹48 से हमें क्या मिला है, ये आ गई आपकी द कॉस्ट ऑफ 3 क्रिकेट बॉल। कॉस्ट ऑफ 3 क्रिकेट बॉल की आ गई ₹48, क्योंकि ये जो क्रिकेट बॉल की जो कॉस्ट किसके इक्वल थी, कॉस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ लेग पैड, 2 पेयर ऑफ लेग पैड के इक्वल थी। तो यहाँ से हमने देखो 2 पेयर ऑफ 3 की अपने पास थी, यहाँ से हमने 1 की निकाली, फिर 2 की निकाली थी। 2 की इसी वजह से निकाली थी क्योंकि हमें ज़रूरत यहाँ पे थी इसकी, क्योंकि जो आपकी कॉस्ट ऑफ 3 क्रिकेट बॉल है वो किसके इक्वल है, कॉस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ लेग पैड्स। तो यहाँ से हमने 2 पेयर ऑफ लेग पैड्स की कॉस्ट निकाल ली 48। अब ये 3 क्रिकेट बॉल की ₹48 निकालनी है आपने, 1 की है, 1 क्रिकेट बॉल की कॉस्ट निकालनी है, तो 1 की निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 48 को 3 से, रुपीज़ आपका 16 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल आपसे पूछता है, ये नेक्स्ट आपसे पूछता है कि फर्दर, इसमें ये पूछ लिया फर्दर इफ़ 2 पेयर ऑफ लेग पैड आर सोल्ड फॉर ₹48, अगर जो 2 लेग पैड्स की कॉस्ट है उसको अगर उसको बेच दिया जाए ₹60 में, तो उसका लॉस और प्रॉफिट परसेंट आप फाइंड आउट करोगे। ये अपने पास देखो है कॉस्ट ऑफ, ये आई थी अपने पास CP ऑफ 2 पेयर ऑफ लेग पैड्स, हमने 48 अभी निकालना था यहाँ पे, 2 पेयर ऑफ लेग पैड्स की कॉस्ट हमने यहाँ 48 निकाली थी, 2 पेयर ऑफ लेग पैड्स की कॉस्ट हमने 48 निकाली थी, अपने पास CP है और SP इन्होंने दे दी 60। अगर हमने ये खरीदी है CP ऑफ 2 पेयर ऑफ लेग पैड्स 48 में खरीदे हैं और SP कितने हमने बेच दिए, कितने में, ₹60 में, तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो SP हमारी ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा हमें, प्रॉफिट कितना, ₹12। अब इससे क्या निकालना हमने, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 12/48, क्योंकि हम CP को नीचे लिखते हैं 12/48 मल्टीप्लाई 100, इसको कट करते हैं 12 1 जा और 12 4 जा 48, 4 से इसको कट कर देंगे, 4 1 जा 4 और ये 25 आ जाएगा, तो 25% आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका 10th वाला क्वेश्चन, अर्नव बोट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट ए प्राइस 4/5 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस। अर्नव एक आर्टिकल खरीदता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है आपका, और सोल्ड कर देता है, बेच देता है, किस प्राइस पे, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उसके 4/5 टाइम्स, मीन्स मल्टीप्लाई उसको क्या कर लेंगे 4/5 टाइम्स उसको सोल्ड कर देता है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, तो उसको इस ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अपने पास कॉस्ट नहीं है इसकी, लेट द CP ऑफ एन आर्टिकल हम X मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास CP गिवन नहीं है, और SP दे दी, देन SP क्या हो जाएगी, SP ऑफ एन आर्टिकल X मल्टीप्लाई 4/5, क्योंकि ये बोलता है जो कॉस्ट प्राइस थी उसका 4/5 टाइम्स आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। हमने X का 4/5 टाइम्स कर दिया, 4x बाई में 5, ये आपकी क्या हो जाएगी, SP हो जाएगी। इसमें क्या है बेटे, देखो अब
यहाँ से कैसे चेक करें कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है एक्स, इससे हम कैसे पता करेंगे कि हमारी क्या चीज़ है, ये लॉस हुआ या प्रॉफिट। अब इसको देखो, ये 4x/5 है, तो ये 4 हमारा कम है बेटे, 5 ज़्यादा है, तो ये पॉइंट में आएगा, हमारा डेसिमल में आएगा। तो इस वजह से ये चीज़ क्या, हमारी जो सीपी है वो हमारा लार्ज है और एसपी हमारी कम है, तो क्या हो जाएगा, हमें लॉस होगा, क्योंकि सीपी ज़्यादा हमारी और एसपी कम है, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। अगर यहाँ पे 4 की बजाय हमारा 6 आ जाता तो फिर हमारी एसपी क्या हो जाती, ज़्यादा हो जाती। लॉस हमारा एक्स माइनस में लॉस निकाल के दिखाएंगे, सीपी माइनस में एसपी, एक्स माइनस के 4x/5, यहाँ लॉस निकाल लेंगे, कितना लॉस हुआ हमें, एलसीएम ले लिया हमने 5, यहाँ 5x हो जाएगा माइनस के 4x, x/5 मैंने यहाँ 1 लिख दिया, लिख भी सकते हैं और नहीं भी अगर आप नहीं लिखना चाहते तो x/5 आप लिख सकते हो। यहाँ 1 को इसको डिवाइड करते तो हमारा आ जाएगा 0.2, क्योंकि 10 करके हम अगर डिवाइड करते हैं इसको 1 को तो 0.2 आ जाएगा हमारा और x आ जाएगा। ये हमें क्या हो गया, लॉस हुआ है। अब लॉस परसेंट निकालना है तो क्या करते हैं, लॉस हमारा ये है, डिवाइड बाय में सीपी क्या मानी थी हमने, x, और मल्टीप्लाई में 100, तो इसमें क्या हो जाएगा, x से तो x कैंसिल हो जाएगा आपका, x से तो x कैंसिल हो गया, और ये जो डेसिमल हटाएंगे तो इसके नाम का 10 हमने नीचे कर दिया। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 2 और को 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20%। मीन्स आपकी जो लॉस परसेंट है वो कितनी है, 20%। ओके बेटा, थैंक यू।